मुंबई के समुद्र किनारे स्थित मुकेश मिल्स की कहानी भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक मानी जाती है। आज भी बहुत से लोग इस जगह का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। यह कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में वर्षों से लोग बातें करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले मुकेश मिल्स एक बहुत बड़ी और मशहूर कपड़ा मिल थी। यहाँ सैकड़ों लोग काम करते थे और पूरे इलाके में इसकी पहचान थी। लेकिन एक दिन अचानक मिल में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। लाख कोशिशों के बावजूद मिल को बचाया नहीं जा सका और कुछ समय बाद यह जगह पूरी तरह बंद हो गई। धीरे धीरे इमारत खंडहर में बदल गई। समय बीतता गया और लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। लेकिन तभी इस जगह से जुड़ी अजीब और डरावनी घटनाओं की खबरें आने लगीं। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि आसपास कोई इंसान नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को खंडहरों के बीच घूमते देखा है। वह अचानक दिखाई देती और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती। शुरुआत में लोगों ने इन बातों को अफवाह समझा, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं तो डर फैलने लगा। कई साल बाद जब फिल्म इंडस्ट्री ने इस सुनसान जगह को शूटिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तब और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट रात तक काम कर रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक एक अभिनेत्री का व्यवहार बदल गया। वह चुपचाप खड़ी थी, फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। उसने ऐसी भाषा में बात करना शुरू कर दिया जिसे वहां मौजूद कोई नहीं समझ पा रहा था। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। यूनिट के लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असामान्य ताकत से खुद को छुड़ाने लगी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी और शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। कुछ देर बाद उसे वहां से बाहर ले जाया गया और थोड़ी देर में वह सामान्य हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बाद कई लोग उस जगह से डरने लगे। एक और घटना की चर्चा अक्सर की जाती है। कहा जाता है कि एक बार रात की शूटिंग के दौरान एक कैमरा ऑपरेटर अकेला एक हिस्से में शूटिंग की तैयारी कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे किसी महिला के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसके पास से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरकर वह दौड़ता हुआ बाकी लोगों के पास पहुंच गया। जब उसने यह बात सबको बताई तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे का डर देखकर किसी को हंसी नहीं आई। समय के साथ ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती गई। कई गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने रात में खिड़कियों के पास किसी को खड़े देखा है। जब वे पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खाली कमरों से रोने की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने बताया कि बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और फिर अचानक बंद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग चौकीदार ने तो यहाँ तक कहा था कि उसने कई बार रात के समय एक महिला को समुद्र की तरफ जाते देखा है। वह धीरे धीरे चलती थी और जब चौकीदार उसे आवाज देता तो वह गायब हो जाती थी। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में दूसरे गार्डों ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताईं। एक बार कुछ युवा रोमांच की तलाश में रात के समय मुकेश मिल्स के अंदर घुस गए। वे अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहे थे और हंसते हुए जगह की जांच कर रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक उनके एक दोस्त का फोन बंद हो गया। उसने कई बार फोन चालू करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। उसी समय उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। वे रुकते तो आवाज भी रुक जाती और वे चलते तो आवाज फिर शुरू हो जाती। डर के कारण उनका मजाक करना बंद हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने दूर एक सफेद आकृति देखी। पहले उन्हें लगा कि कोई इंसान होगा, लेकिन जब वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी तो वे घबरा गए। उन्होंने भागकर बाहर निकलने का फैसला किया।
जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उनका फोन अचानक फिर से चालू हो गया। उस रात के बाद उन्होंने कभी वहां वापस न जाने की कसम खाई। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि आग में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कहानियां लगातार सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय वहां हवा भी अलग महसूस होती है। अचानक ठंड बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कुछ फोटोग्राफरों ने दावा किया कि उनकी तस्वीरों में अजीब परछाइयां दिखाई दीं जिन्हें शूटिंग के समय किसी ने नहीं देखा था। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। जब वे एक पुराने कमरे में पहुंचे तो उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। बाकी दोस्तों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वह आवाज का पीछा करते हुए कमरे के अंदर चला गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इतना डर गया कि बाहर भाग आया। उसके दोस्तों ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। इस घटना के बाद उसने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। समय बीतने के साथ मुकेश मिल्स की कहानियां और भी मशहूर होती गईं। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं और कुछ सिर्फ अफवाह, लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि इस जगह का माहौल बेहद रहस्यमयी है। दिन के समय भी जब कोई वहां जाता है तो टूटती दीवारें, जंग लगे लोहे के ढांचे, खाली कमरे और समुद्र से आती हवाएं एक अजीब सा डर पैदा कर देती हैं। रात में यह डर कई गुना बढ़ जाता है। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें वे समझा नहीं पाए। कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है, जबकि दूसरे मानते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। सच क्या है यह शायद कोई नहीं जानता, लेकिन मुकेश मिल्स का नाम भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में हमेशा लिया जाता है। जब भी रात गहरी होती है और समुद्र की हवाएं उस खंडहर से टकराती हैं, तब वहां की वीरान दीवारें मानो अपने अंदर छिपे किसी पुराने रहस्य को फिर से जिंदा कर देती हैं। और यही रहस्य इस जगह को आज भी लोगों के लिए डर, जिज्ञासा और अनसुलझे सवालों का केंद्र बनाए हुए है।